अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 अक्टूबर 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा में सबसे अहम जो इवेंट है इस हफ्ते में उनका जिक्र करेंगे। यानी 16 तारीख को बरोज़ बुध जो आने वाली ईद उल अज़हा है, सबसे पहले उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा इस दुआ के साथ कि ये जो ईद है ये अहले पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए वाकई ईद साबित हो और हम तमाम तर बुराइयों, शर्मिंदगियों और तकरीबकारी की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है उम्मत मुस्लिमा को, उससे हमें अल्लाह ताला की तरफ से निजात मिल जाए, हमारी माफ़ी हो जाए। और इसके साथ साथ दूसरा 3 दिन के बाद 19 तारीख को हफ्ते वाले दिन सुबह तहज्जुद के टाइम पे आने वाला जो ग्रहण है उस ग्रहण का जिक्र करूंगा जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 2:50 में यानी अर्ली इन द मॉर्निंग जो तहज्जुद के टाइम पे शुरू होगा और सुबह जब सूरज निकल रहा होगा उस वक्त तकरीबन 7 बजे के करीब 6:50 पे इसका इख्तिताम होगा। इस दौरान इस ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए जो हमें कहा गया उसके मुताबिक हम अपना इस्म आज़म बकसरत पढ़ेंगे, उसकी तकरार करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, सदका खैरात करेंगे। और वो एडवांस भी किया जा सकता है सदका खैरात जो है चांद ग्रहण का। और लेकिन इसके मनफी असरात के साथ साथ इसके जो बेहतर असरात हैं, जिस तरह से पिछले फेज के जादू टूना और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे हमें निजात देते हैं ये ग्रहण, तो उसके लिए भी हमें अल्लाह के हुजूर दुआ करना है और अपने आप को इन मनफी असरात से बचाने की कोशिश करना है। जी, तो बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर गर्दिश बुरूज करते हुए मुख्तलिफ बुर्जों से होते हुए 20 और 21 अक्टूबर को अपने शर्फी घर में पहुंचेगा, जिसके दौरान आपके 19 अक्टूबर के बदुस्मा में माली घर में चांद ग्रहण के दाग जो हैं या मनफी असरात जो हैं वो धुल जाएंगे और दरपेश रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान आपको जो ग्रहण के दौरान है वो यकीनन 2 नफल नमाज कुसूफ अदा करना है। अपनी परेशानी से बचाव के लिए आपको सदका खैरात भी करना है और अपने इस्म आज़म की तकरार भी करना है ताकि अल्लाह ताला का रहम करम जो है वो हासिल कर सकें। और यकीनन शर्फी पोजीशन में जो आपका जो सितारा है यानी चांद कमर, वो आपको भरपूर फवायद दे सकेगा, जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो मेंटली आप पीसफुल हो सकेंगे, ज़हनी तौर पर आप पुरसकून रहेंगे, यकीनन सारे मामला बहुत अच्छे रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अक्टूबर को मशावरत करके दूसरों से कंसल्टेंसी करके आप अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को बहुत से काम खुद जो है वो लाइनअप हो सकेंगे, आप ठीक हो सकेंगे। 16 अक्टूबर को किस्मत आपका साथ दे सकेगी। 17 को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 18 अक्टूबर को मुलाजम पेशा अफराद सियाहत का सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकेंगे। 19 अक्टूबर को आपकी शख्सियत में निखार आ सकता है, निखरे नजर आएंगे, बेहतर लगेंगे, रूटीन से हटके आप ज्यादा फ्रेश होंगे। 20 अक्टूबर को आपकी सोच में पुख्तगी आएगी जो कि आपके लिए या आपके मामलात के हल में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 18 और 20 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 19 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसलिए 19 अक्टूबर को मुहतात रहिएगा, 18 और 20 अक्टूबर को मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 23 अक्टूबर जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपके तयशुदा सफर को वसीला जफर बनाने के अलावा बहन भाइयों से ताल्लुकात को भी मजबूत बना सकेगा, जबकि कुछ नए ताल्लुकात भी उस्तवार हो सकते हैं, कुछ नई डेवलपमेंट हो सकती है कि आप म्यूचुअल कुछ रिलेशन जो है उनका आगाज कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 14 अक्टूबर को कारोबारी मामलात में आपको फायदा हासिल हो सकेगा। 15 अक्टूबर को अपने नामुकम्मल काम जो है मुकम्मल कर सकेंगे। 16 अक्टूबर को आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा, जो भी जो रिस्की इवेंट हो सकते हैं उनसे अपने आप को बचाइएगा। 17 अक्टूबर को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा
18 अक्टूबर को सब्र तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलों को निपटाइएगा, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 19 अक्टूबर को जल्दबाजी या उजलत पसंदी से गुरेज कीजिएगा, अपने आप को हाइपर नहीं कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। 20 अक्टूबर को आपके शरारती काम जो है, जो प्रोजेक्ट हैं, जो पार्टनरशिप बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, वो थोड़ा मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 19 अक्टूबर का साबित हो सकता है। इसलिए 19 अक्टूबर को खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक तमाम माजाइजा के तीसरे घर में रहते हुए जोहल के हमरा यकप्ता 21 अक्टूबर मुस्तकीम हालत में होगा, जिसके जेर असर बहन भाइयों और हमसायों के साथ अहम उमूर के बारे में तबादला ख्याल कर सकेंगे। अलावा नहीं कोई तयशुदा मुल्की सफर जो है वो आप जो है इख्तियार कर सकेंगे और यकीनन वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल भी हो सकेगा। 19 अक्टूबर को आपके जायजे के 8वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से कई एक कानूनी और विरासती जो मसाइल हैं उनका खात्मा जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपके हासिदीन भी जेर हो सकेंगे। ये ग्रहण के असरात हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको मनफी असरात से बचाव के लिए और बेहतर और पॉजिटिव जो है वो अपने अगले फेज जिंदगी के अगले हिस्से का जो है वो शुरुआत करने के लिए आपको सदकात अदा करना है, नवाफिल अदा करना है और ख़ास तौर पे इसमें आज़म की तकरार भी करना है अल्लाह से। कुर्बतन इल्लाह मैक्सिमम आप अल्लाह की तरफ रुजू कर सकें और अपनी मुश्किलात से जान छुड़ा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अक्टूबर को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत और किस्मत का साथ एक दोनों पैरेलल आपके साथ चलेंगे और आपको बिजी भी रखेंगे और आपका साथ भी आपको किस्मत का हासिल रहेगा। 15 अक्टूबर को नसीब याबरी करने से मुकद्दर आपका साथ देगा, जिसकी वजह से आपको कारोबारी मामलात में फायदा हासिल हो सकेगा। 16 अक्टूबर को अपने नामुकम्मल काम जो है मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बायस आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो सकेगा। 17 अक्टूबर को शरीके कार का ताउन जो आपके कारोबार में बेहतरी ला सकेगी, यानी आपका जो पार्टनर है वो इस तरह से आपके साथ ताउन करेगा कि यकीनन आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे, माली तौर पर उनमें आपको कुछ मुफादात हासिल हो सकेंगे। 18 अक्टूबर को माली पोजीशन जो है वो मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। 19 अक्टूबर को कारोबारी मामलात तय करते वक्त अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिएगा। 20 अक्टूबर को आपको किसी परेशानी का से वास्ता पड़ सकता है, कोई परेशानी लाहक हो सकती है या कुछ मामलात बिगड़ सकते हैं, तो आपको बड़े आराम से अपने आप को पीसफुल रखते हुए उनको जो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आप कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो 19 अक्टूबर का साबित हो सकता है। 19 अक्टूबर को खास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।